अर्चना चंद्रा ने लिखा है कि कल आपने बोला प्रेम दिए की तरह होना चाहिए, प्लीज इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करें। प्रेम दिए की तरह होना, देखिए बड़ा सुंदर उदाहरण है कि दिया जलता है तो रोशनी देता है। प्रेम भी जब अपने भीतर के व्यर्थ को जलाता है तो रोशन होता है। प्रेम की घटना वही है जब किसी के भीतर व्यर्थ जल जाता है और जो वो रोशनी उसके भीतर से फूटती है वही प्रेम होता है। कोई व्यर्थ को संभाल कर प्रेमपूर्ण नहीं होता। अपने भीतर के कूड़े करकट को समेट कर कोई रोशन नहीं होता। इसीलिए देखिए दिवाली आने वाली है। दिवाली में हम सांकेतिक रूप से खूब सफाई करते हैं, एक एक कोना साफ कर डालते हैं और फिर दिए जलाते हैं। तो ये हमारे त्योहारों की भी सांकेतिक भाषा है कि जितना भी कूड़ा करकट, व्यर्थ का सामान, कचरा सब बाहर करना है, स्वच्छ करना है, तब दिए की संभावना बनेगी और दिया जलेगा। तो प्रेम भी ऐसा है, जितना भी हमारे अंदर ये सब व्यर्थ का भरा हुआ है वो हटाएं और फिर जलें। जले के लिए कोई हमको तीली नहीं दिखानी है भीतर, वो जल जाएंगे। बाहर तो दिए हम दिवाली में अलग से जलाते हैं। प्रेम व्यर्थ हटेगा और एक रोशनी फूट पड़ेगी भीतर से, वो प्रेम की रोशनी है। व्यर्थ की धारणाएं, व्यर्थ के विश्वास, मान्यताएं सब हट जाएंगी और फिर तुम सहज होगे। अपने जीवन के प्रति और दूसरे के जीवन के प्रति तुम अनन्य रूप से सम्मानपूर्ण होगे। और जब भी अपने और दूसरे के जीवन के प्रति, उसकी जीवंतता के प्रति अनन्यतम रूप से सम्मानपूर्ण हो जाएं हम, उसी घटना को प्रेम कहते हैं। तो दिया इस सारे प्रतीकों को अपने में समेटे हुए है। इसीलिए मैंने दिए की बात कही। और दिया जब जल गया तो जल गया, फिर वो बात बात पे रूठता और मनता नहीं है कि रूठ गया तो फिर बुझ गया। जला तो जला, अब वो अपनी पूरी यात्रा पूरी करके ही विलीन होगा। प्रेम भी एक बार जब आलोकित हुआ तो पूरी यात्रा पूरी करेगा। ये नहीं है कि सुबह प्रेम था शाम को गायब हो गया, शाम को था रात में गायब हो गया। प्रेम वो नहीं है, ऐसा प्रेम होता भी नहीं। अगर ये ऐसे गायब होता है तो फिर हमको प्रश्न खड़े करने चाहिए कि क्या ये सचमुच में प्रेम है या कोई झक है, कोई और क्रेजीनेस है। इसीलिए दिए का मैंने उदाहरण दिया। दिया जला तो जला, फिर इस पर वो नहीं बुझता है कि सामने क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। दिया जलता है उस समग्र स्वीकार के साथ ही तो, जिसकी चर्चा बार बार करते हैं। तो प्रेम भी तो उस समग्र स्वीकार के परिवेश में ही जलता है, प्रकाशित होता है। तो ये सारे काव्यात्मक और लक्षणात्मक, प्रतीकात्मक सारे उदाहरण हैं। इनको समझें, आत्मसात करें तो बात समझ में आ जाएगी।